Umar, we'll waiting a minute or two for others to join, or फिर we'll continue. ओके मैम। आमना बेटा, आपको आवाज आ रही है? आमना, आर यू देयर? अच्छा, हाँ, आमना इज देयर, लेकिन somehow आमना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. अच्छा जी. ग्रुप में मैसेज कर मैम देते मुझे हैं। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। चलो ठीक है, बस मुझे आप वो मैं नजर नहीं टैप किया. करी थी लेकिन टैप नहीं हो रहा था। ओके. ओके. अच्छा जी, दिस इज आवर लास्ट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. अब हमने ये समझना है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का जर्नलिज्म से क्या ताल्लुक है. ठीक है ना. अब जर्नली एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपका डायरेक्टली कोई काम ना हो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इट इज अ क्वेश्चन, यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड. इंटरनेट से मैम, सोशल मीडिया, हाँ. मैम सोशल गूगल। मीडिया। हाँ जी. सो इट इज सोशल, हो या ना हो, इट हैज टू बी मीडिया, राइट? यस। ऐसे ही है। ठीक है ना. सो बेसिकली अगर हम उसको जर्नलिज्म एंड पे देख लें, ठीक है ना, तो वो लोगों का ओपिनियन बनाता है अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस. आप क्यों, जब फॉर एग्जांपल फलस्तीन या गजा की आपने हेल्प करनी है या आपने ज़कात देनी है, तो आप क्यों ABC इदारे पे एतबार करते हैं और XYZ इदारे पे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट नहीं करते? ठीक है ना. इसमें बहुत ज्यादा काम जर्नलिज्म का होता है, जहाँ पे लोगों के सामने स्टोरीज आती हैं कि या फॉर एग्जांपल किसी ने बच्चा अडॉप्ट करना है या कोई और इस किस्म का इश्यू है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्यों जाते हैं, दिमाग क्यों जाता है? ठीक है ना. बिकॉज पब्लिक ओपिनियन बन रहा होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ओइंग टू हाउ इट इज डिस्कस इन न्यूज. ठीक है ना. तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स ने बेसिकली काम ये करना होता है कि उनकी इंटरेक्शन जो जर्नलिस्ट्स के साथ हो, वो बड़ी फायदेमंद हो, जर्नलिस्ट पे उनका एक अच्छा इमेज बने. ठीक है ना. उनकी ऑर्गेनाइजेशन का भी, उस पर्सन जो प्रोफेशनल है उसका भी, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का भी. ठीक है ना. बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होता है, जो भी मीडिया में उनके बारे में नैरेटिव बनता है, वो रिलेशनशिप उस नैरेटिव में रिफ्लेक्ट होता है. आपके केस में ऐसा होता है कि क्या किसी बंदे से आपकी सलाम दुआ अच्छी होती है तो उसके बारे में बुरी बात कहते हुए भी जरा सा ऑड लगता है? ऐसे होता है कभी? यस कभी कभी मैम। होता है मैम। ठीक है ना. तो ये एक बेसिक कर्टेसी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी लेवल पे चीजें हैं. ठीक है ना. जर्नलिज्म क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी है और ऑब्वियसली न्यूज की रिपोर्टिंग भी है, उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रही है. ठीक है. तो जर्नलिस्ट का तो बेसिकली काम था एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देना पब्लिक को. यहां तक वी आर अग्रीड ऑन इट. ऐसे ही है मैम। यस। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. ठीक है ना. जबकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जब अंदर आ जाता है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस ने जो जर्नलिस्ट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो क्या करते हैं? प्रेस रिलीजेस भेजते हैं. ठीक है.
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये दोनों चीजें कॉमन हैं, यू नो ऑफ दीज। इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट लोगों के थ्रू विद जर्नलिस्ट्स, डिपेंडिंग ऑन के कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी केस में वो इन्वॉल्व है, कोई नए काम कर रही हैं, वट। इसी तरह वो मीडिया को स्टेटमेंट्स देते होते हैं, ठीक है ना। सो अब कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स ये चाहते हैं कि उनका जर्नलिस्ट्स के साथ जो रिलेशनशिप हो उसमें रिपोर्टिंग तो एक्यूरेट हो, बट ऐसे हो कि वो चीज शेयर हो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। जब जब ऑर्गेनाइजेशन आम लोगों तक या स्टेक होल्डर्स तक अपनी कोई बात पहुंचवाना चाहती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन जर्नलिस्ट, ठीक है ना, या दे आर डिपेंडेंट ऑन जर्नलिज्म। Similarly, if they make any changes to their policies, कोई नई policies adopt करते हैं, कोई policies को change करते हैं, कोई drop करते हैं, still they need explanations, ठीक है ना। वो explanations journal public opinion बनती है उन explanation से। So for that matter, they need once again good relations with media, ठीक है ना। या पब्लिक के कोई भी कंसर्न्स हैं तो उनपे भी जब रिस्पांस देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो थ्रू मैस मीडिया देना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें तो जर्नलिज्म का काम है पब्लिक इंटरेस्ट का, जबकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करती है। जर्नलिज्म इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग पे काम करते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने इन एनी केस ये कोशिश करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैसेजिंग है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। और journalism focuses on news while it strategic communication focuses on strategy। तो अब ये दोनों तो हैं बहुत different, but still they go hand in hand। strategic communicators make sure, ठीक है ना, कि we look into common grounds और common grounds की basis पे काम हो। जर्नलिस्ट ने तो इन्फॉर्म करना है ऑब्जेक्टिवली, ठीक है ना, और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने वही बात है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिविटी सामने लेके आनी है, लेकिन दोनों को क्रेडिबिलिटी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स को भी क्रेडिबिलिटी चाहिए और जर्नलिस्ट को भी चाहिए। तो देयरफॉर दोनों ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी आगे लेके जानी है, ठीक है ना। अगर जर्नलिज्म एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो क्रेडिबिलिटी लूज कर देता है, सेम इज द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो आगे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती तो वो भी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाती है। सो बोथ आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, क्योंकि उसके बगैर इनका काम नहीं चल रहा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया कवरेज अगर मिलती है तो उसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है, ठीक है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डेवलप होती है, चेंज होती है, डिपेंडिंग ऑन के मीडिया कैसे उसको कवर कर रहा है, ठीक है ना। और उस वजह से कंज्यूमर बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। कंज्यूमर्स डिसाइड कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इनकी प्रोडक्ट्स को या इन सर्विसेज को कंज्यूम करना है या नहीं। पॉजिटिव जितनी अच्छी मीडिया कवरेज होगी ऑब्वियसली उतनी अच्छी तरीके से आपकी रेपुटेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिविटी से क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। सो अब ये देखिए, बेसिकली तो जर्नलिज्म एक सेपरेट फील्ड है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक सेपरेट फील्ड है, बट जब ऑर्गेनाइजेशंस में हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देखते हैं तो हमें समझ आती है कि मीडिया तो इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। सो मीडिया के साथ रिलेशनशिप्स, जर्नलिस्ट के साथ रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस ने देयरफॉर जर्नलिस्ट के साथ कम्युनिकेट भी करना है, बट बहुत केयरफुली भी कम्युनिकेट करना है और ट्रांसपेरेंटली भी कम्युनिकेट करना है। ट्रांसपेरेंसी डजेंट मीन कि आप हर हर चीज बता देते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो मीन्स कि दे नो यू आर द राइट पर्सन टू गेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और केयरफुली इसलिए उनसे बात करनी होती है क्योंकि आपने गपशप में भी अपने इन्स एंड आउट्स को जहन में रखना है। और विद मीडिया पीपल यू शुड ऑलवेज नो कि हर चीज उनके ऑब्जर्वेशन में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरफ अपने आप को बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है और दूसरी तरफ वो इतना लेविश फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर कर रही है, ठीक है ना, अपने ऑफिस का। सो ये बहुत contrasting चीजें हैं। So you have to be very careful when dealing with journalists because they keep a close eye on all your activities, not just what you say। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कंपनी है वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है ना।
तो जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट कर सकते हैं उस पे कि भाई इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। आपने बहुत दफा देखा होगा कि साइंस एंड पे चीज़ों पे बात की जाती है कि नई चीज़, नया इनिशिएटिव लिया गया, नई किस्म की चीज़ मार्केट में आई है, या एनालिसिस कर लेती हैं क्वालिटी का अकेले में या कंपैरेटिव, ठीक है ना, या उस प्रोडक्ट या जो भी चीज लॉन्च की गई है उसकी प्रॉब्लम्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। सो इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बजाय इसके कि जर्नलिस्ट अपना होमवर्क खुद करें, वो प्रेस रिलीजेस के थ्रू इनको इंफॉर्मेशन देते हैं और उसकी बेसिस पे जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। जहाँ पे आप लोगों ने चूंकि शुरू में बात की कि हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम होता है कि वो चीज़ों की रिव्यूज दें, स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड पे आपने चीज़ें देखी होंगी कि दे गिव रिव्यूज ऑफ लेट्स सपोज मोबाइल फोन्स, लेट्स सपोज वो है हेडफोन्स, या और कोई नए गेमिंग के गैजेट्स आ जाते हैं, वो उस पे रिव्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है ना। सो वो उनके मेनी अ टाइम्स दोज आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट रिव्यूज, बट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, दे नॉट नेसेसरली दे आर जर्नलिस्ट, ठीक है ना। वो एक सेपरेट वो है फील्ड है, तो उनको पीआर पैकेजेस भी मिलते हैं, एंड व्हेन दे गेट सम पीआर पैकेजेस ऑब्वियसली फिर वो बाउंड होते हैं कि उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, ठीक है ना। तो फ्यू ऑफ देम इवैल्यूएट एंड रिपोर्टेड इंडिपेंडेंटली। जर्नलिस्ट को आपको पैकेजेस नहीं भेजने पड़ते, ठीक है ना, एज पर द फील्ड इट इज, ठीक है ना। आप उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उनका भी रिस्पॉन्स ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज उन्होंने आपसे उस किस्म का कोई फेवर नहीं लिया होता, ठीक है ना। तो ये जो जर्नलिस्ट का रिस्पॉन्स होता है उससे पब्लिक परसेप्शन बनती है उस नई प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या जो भी नया इनिशिएटिव है उसके बारे में, ठीक है ना। अब एक सवाल आपसे, जी मैम। प्रेस रिलीज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए जर्नलिस्ट को? मैम ये तो उनका अपना एक विजन होता है, मतलब अगर जिस तरह हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बोनेंजा वाली कल वाली एग्जांपल ले लें, तो अगर वो हम्म। अपनी एक प्रेस रिलीज देते हैं तो वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। बस हमें ये समझना चाहिए कि वो स्टेटमेंट जो है वो सही है, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी ठीक है। ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट पे हम जजमेंट दे दें कि वो स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। वो तो अपना वर्जन दे रहे हैं ना, वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमने इससे इस पर्सपेक्टिव से देखा, तो मतलब हम्म। 100% तो नहीं हम देख सकते उस पर। एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना, जर्नलिस्ट को हर वक्त उन पे एतबार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने हर चीज को खुद एनालाइज करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को चेक करना होता है। इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्रेस रिलीज के फॉर्म में आई है, चाहे वो इनफॉर्मली उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जर्नलिस्ट तक इंफॉर्मेशन भेजी है, उसको चेक करना जरूरी होता है, ठीक है ना। जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें उस इंफॉर्मेशन को। वंस इट इज वेरीफाइड तो आप उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, दैट इज फाइन। बट आपने उसको उसका बैलेंस भी चेक करना है, उसकी एक्यूरेसी भी चेक करनी है, जो जर्नलिज्म के अपने वो रूल्स हैं उसके हिसाब से, जर्नलिस्ट की जो टूल किट है उसके हिसाब से उन्होंने हर चीज को देखना है। फॉर एग्जाम्पल जो बोनेंजा की ही हमने कल एग्जाम्पल ली थी, तो बोनेंजा का तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। आपने उस चीज को बिगर पिक्चर में देखना है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू किस हिसाब से आ रहा है, ठीक है, वो इसमें से क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। सो वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक एज वेल। जर्नलिज्म बेसिकली उसका काम है पब्लिक को इन्फॉर्म करने का, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का काम है ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना थ्रू कम्युनिकेशन। दोनों क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए दे बोथ कैन गो हैंड इन हैंड इफ दे अंडरस्टैंड, if basically people understand कि strategic communication is important for media relations, ठीक है ना। जर्नलिस्ट ने तो ऑर्गेनाइजेशंस में आके स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नहीं सेटल करानी, बट ऑर्गेनाइजेशंस अपने एंड पे
अपनी कम्युनिकेशन एंगल को स्ट्रेटेजिकली सेटल करके, चाहे उसने जर्नलिस्ट्स के साथ रिलेशंस पे काम करना है, चाहे उसने मार्केटिंग इम्प्रूव करनी है, चाहे उसने मैनेजमेंट फंक्शंस इम्प्रूव करने हैं, तो फॉर दैट मैटर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हमने इसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को अलग से पढ़ लिया था, अलग से देख लिया था, अब हमने इसको कंपैरेटिवली लिया 3 डिसिप्लिन्स के साथ, ठीक है ना। जहाँ पे हमारा मैनेजमेंट से इसलिए इंटरेस्ट था बिकॉज तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ ना कुछ मैनेज करना होता है, और उस मैनेजमेंट में अगर ये बात समझ आ जाए कि आपको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके बहुत सारे मामलात इजीली डन हो जाते हैं और बड़ी आसान तरीके से चीज़ें डील हो जाती हैं। फिर हमने मार्केटिंग एंड पे देखा कि बेसिकली जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे है, जिन्होंने फॉर प्रॉफिट काम करना है, वो जब अपनी मार्केटिंग करते हैं तो उनकी सारी प्रमोशन कम्स अंडर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। सो फॉर दैट मैटर भी ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू हैव strategic communicators on board. And finally हमने मीडिया रिलेशंस पे बात की। ये कभी भी नहीं पता चलता कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब मीडिया हाईलाइट में आ जाए, ठीक है, कभी कब वो लाइमलाइट में आ जाए। और इवन विदाउट एनी क्राइसिस, विदाउट एनीथिंग भी अगर कोई लाइमलाइट में ना भी आए, तो स्टिल दे नीड डे टू डे रिलेशंस विद मीडिया, ठीक है ना, फॉर देयर प्रोडक्ट, फॉर देयर सर्विसेज, फॉर promoting their vision, their mission, for their organizational goals. So for that matter, strategic communication once again is very, very important to each and every organization. So this is a strong basis for you to understand that this is another line of career that you can think about. With this, it's all from my side for today. Let me know if you have any questions or comments. नो मैम, क्लियर है। We are No, good to go? ma'am. Okay. Yes. बिल्कुल। Hopefully we'll be meeting. We'll be having a physical class next week, inshallah. Once things are finalized, so we'll go with that. ठीक है? See you, beta. ये नेक्स्ट वीक Okay. से मैं जी बेटा, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो ऑब्वियसली विल फॉलो द नोटिफिकेशन। ठीक है बेटा? सही है। ओके, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू, अल्लाह Okay, thank हाफिज। you. Allah Hafiz.